इस वीडियो में एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो एक समय पर कंट्रोवर्सी की क्वीन मानी जाती थी और इसके पीछे इतने लोग लार टपकाते हुए घूमते रहते थे कि मानो जन्नत में कोई हूर हो या फिर हुस्न की परी हो तो उसमें कोई और नहीं। मैं बात कर रहा हूँ शिल्पा शेट्टी की। दिखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत और मासूम लगती है, लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कई ऐसे घिनौने राज छुपे हुए हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, शिल्पा शेट्टी का रियल नेम अश्विनी शेट्टी है। उन्होंने अपना फील्ड इंडस्ट्री में आने के बाद चेंज किया और 1982 में शिल्पा ने पहली फिल्म साइन कर ली थी जो गाता रहे मेरा दिल। इस फिल्म में शिल्पा के साथ में लीड रोल में थे रोनित रॉय और उसका भाई रोहित रॉय, लेकिन ये फिल्म बनने के बाद में कंट्रोवर्सी के चलते रिलीज नहीं हुई। इसके बाद 1982 में ही शिल्पा को दूसरी फिल्म मिल गई जो शाहरुख खान के साथ थी, जिसका नाम था बाजीगर, जो असल मायने में शिल्पा की पहली फिल्म कहलाई। शिल्पा ने बाजीगर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड भी जीता था। साल 1994 में शिल्पा की लगातार 3 फिल्में आई, आग, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और आओ प्यार करें। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के रिलीज के समय शिल्पा मात्र 19 साल की थी और इतनी कम एज में लाखों रुपए कमा चुकी थी। इसी फिल्म के समय शिल्पा का अफेयर चला अक्षय कुमार के साथ। उससे पहले अक्षय का अफेयर रवीना टंडन के साथ चल रहा था। शिल्पा और अक्षय का अफेयर लगभग 5 साल तक चला, यानी 1999 तक। इन दोनों की लव स्टोरी उन दिनों बॉलीवुड में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो चुकी थी। फिर धड़कन के दौरान खबरें आई थी कि शिल्पा अक्षय शादी करने वाले थे, लेकिन तभी अक्षय का अफेयर शुरू हो गया। ट्विंकल खन्ना के साथ ट्विंकल और शिल्पा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। शिल्पा शेट्टी ट्विंकल खन्ना के साथ अक्षय कुमार से मिलने जाया करती थी। तभी अक्षय ने ट्विंकल पर अपना फोकस करने लगा, जहां दोनों का अफेयर शुरू भी हो गया। जबकि कहा जाता है कि शिल्पा और अक्षय एक दूसरे से एंगेजमेंट भी कर ली थी। साल 2000 तक शिल्पा शेट्टी एक बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी, जिसके बाद वह कई विवादों में भी आई, क्योंकि शिल्पा केवल बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि साउथ की फिल्मों में भी काम किया करती थी। इसलिए शिल्पा शोहरत के साथ साथ कई विवादों में भी घिरी रही है। शिल्पा एक बार विवाद में आई थी जब शिल्पा शेट्टी मुंबई के एक मंदिर में दर्शन के लिए गई हुई थी, जहां शिल्पा के साथ मंदिर के पुजारी की तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिसमें शिल्पा पुजारी जी से आशीर्वाद में पप्पी ले रही थी। ये तस्वीर देख लोगों ने शिल्पा की बहुत आलोचना भी की थी। इस पर शिल्पा ने कहा था कि क्या बाप अपने बच्चे की पप्पी नहीं ले सकते। शिल्पा ये सारे कांड इसलिए कर रही थी क्योंकि वह लगातार खबरों में बने रहना चाहती थी। शिल्पा को जब अक्षय कुमार ने छोड़ दिया तो मीडिया में खबरों के मुताबिक शिल्पा सलमान खान के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में आई थी। शिल्पा जब तन्हाई में थी तब सलमान ने शिल्पा का हाथ पकड़ा और उसके अकेलेपन को दूर किया, उसके साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में रहने लगा। शिल्पा शेट्टी लंबे समय तक अपने और सलमान के रिलेशन को छुपाती रही। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लेट नाइट पार्टी के दौरान होटल में रात बिताते थे और शिल्पा सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर भी कई बार स्पॉट की गई थी, वह भी ज्यादातर रात को। हालांकि सलमान के साथ शिल्पा का रिलेशन ज्यादा लंबा नहीं चला। साल 2001 के बाद शिल्पा का करियर बहुत डाउन हो गया था। शिल्पा की कंट्रोवर्सी के चलते उसे फिल्में मिलनी बंद हो गई थी, क्योंकि उसकी फिल्में लगातार फ्लॉप भी हो रही थी। साल 2000 में धड़कन के बाद साल 2007 में अपनी फिल्म आई, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल के साथ शिल्पा भी थे, जिसमें शिल्पा को सफलता का स्वाद चखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी साल अमेरिका के टीवी शो सेलिब्रिटी बिग ब्रदर में बुलाया गया। इस शो को शिल्पा ने जीतकर फिर से खुद को चर्चा में डाल लिया था। दूसरी तरफ शिल्पा का सलमान खान से रिश्ता टूटने के बाद उसके जीवन में एक और तीसरा व्यक्ति आया, जिसका नाम था अनुभव सिन्हा। शायद आपको पता ना हो तो बता दूं कि अनुभव सिन्हा बॉलीवुड में एक फिल्म मेकर है, इसलिए शिल्पा अनुभव से शादी करना चाहती थी। लेकिन अनुभव न सिर्फ शादीशुदा था बल्कि उसके बड़े बड़े बच्चे भी थे। शिल्पा चाहते थे कि अनुभव अपनी पत्नी को तलाक दे दे और उससे शादी करके उसके साथ नया घर बसाए, लेकिन अनुभव ने शिल्पा से साफ कहा कि उसे शिल्पा की जरूरत नहीं है बल्कि शिल्पा को उसकी जरूरत है। इसीलिए अनुभव ने अपनी पत्नी को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद शिल्पा समझ गई कि उसकी दाल वहां भी नहीं गलेगी तो उसने रिश्ता ही तोड़ दिया। अनुभव के बाद शिल्पा के लाइफ में चौथा व्यक्ति घुसता है, वो है राज कुंद्रा। शिल्पा और राज एक एड फिल्म के दौरान मिले थे, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती होती चली गई। राज कुंद्रा शिल्पा का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन वह उस समय शादीशुदा भी था। इस समय राज कुंद्रा ने शिल्पा को प्रपोज किया था।
उस समय राज की पहली पत्नी कविता प्रेग्नेंट थी। शिल्पा ने जो शर्त अनुभव के आगे रखी थी वही राज के सामने भी रखी कि वो उससे शादी तभी करेगी जब वो अपनी पत्नी को तलाक देगा। राज मान गया। राज ने कविता को 3 महीने के बाद ही तलाक दे दिया। राज की पहली पत्नी कविता ने तलाक के बाद शिल्पा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अपनी हवस को पूरा करने के लिए कभी भी किसी के घर को तोड़ सकती है, ऐसा कहा था। राज कुंद्रा की पहली पत्नी ने, जो एक सीधी सादी साधारण परिवार से थी और 3 महीने की बच्ची गोद में थी और उसके सर से पति का साया उठ चुका था। उस समय शिल्पा की इमेज घर तोड़ने वाली औरत के रूप में बन गई थी। सीधी सादी औरतों के पति को अपने हुस्न के जाल में फंसाती, उनकी रातें रंगीन करती और उनकी पत्नियों को तलाक देकर शादी करने को कहती थी। साल 2007 में एक फंक्शन के दौरान शिल्पा हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेरे के साथ एक स्टेज शो कर रही थी। उसी दौरान रिचर्ड ने देखते ही देखते शिल्पा को कस के पकड़ा और पीछे झुकाकर काफी देर तक किस करता रहा। इस कांड के दौरान शिल्पा उसे हटाने की बजाय बेहद खुश हो रही थी। कभी भी किसी गैर मर्द के साथ इस तरह की घटिया हरकत नहीं करेगी। अगर वह उससे प्रेम करती है तो बात अलग है। शिल्पा रिचर्ड की इस हरकत को देखकर इतना ज्यादा बवाल मचा था। राजस्थान में शिल्पा के इस अश्लीलता को लेकर FIR दर्ज कर ली गई थी और कोर्ट से गैर जमानती वारंट इशू हो गया था। इसके अलावा शिल्पा पर अश्लीलता फैलाने का भी आरोप लगा था। दरअसल शिल्पा शेट्टी ने तमिल मैगजीन के कवर पेज के लिए एक फोटो शूट करवाया था, जिसे लेकर काफी ज्यादा बवाल मच गया था और शिल्पा पर आरोप लगे थे कि शिल्पा समाज में अश्लीलता फैला रही है। इस केस को कोर्ट में शिल्पा के साथ मैगजीन छापने वाली रीमा जैन के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। हद तो तब हो गई थी जब शिल्पा शेट्टी ऊपर कुर्ता पहनकर और नीचे सलवार पहनना भूल गई और रोड पर ऐसे ही निकल गई थी। लोगों ने तब उसे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। शिल्पा पर जुड़े विवाद यहीं खत्म नहीं होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिल्पा के पिता, जिनका नाम सुरेंद्र शेट्टी है, उनके ऊपर बिजनेस की आड़ में लोगों से जबरन वसूली करने के आरोप लगे थे, जिसमें शिल्पा का भी नाम शामिल था। शिल्पा शेट्टी के अलावा उनके पति राज कुंद्रा पर भी संगीन आरोप हैं। जी हाँ, राज कुंद्रा पिछले दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ था। इस पर आरोप है कि वह 90 से भी ज्यादा लड़कियों के द्वारा पॉर्न फिल्म अपने घर में शूट कर चुका है। राज कुंद्रा IPL टीम में राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा भी रह चुका है और शिल्पा भी अक्सर कई बार IPL टीम में उसके साथ राजस्थान रॉयल्स टीम को प्रमोट करते भी दिखाई भी देती थी। IPL में जब मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी का भांडाफोड़ हुआ, तब उस समय शिल्पा शेट्टी और उसके पति राज कुंद्रा पर सट्टेबाजी में शामिल होने का आरोप लगे थे। शिल्पा के करियर की बात की जाए तो साल 2007 में अपनी मूवी हिट होने के बाद और सेलिब्रिटी बिग ब्रदर शो जीतने के बाद शिल्पा का करियर रफ्तार पकड़ेगा, ऐसा शिल्पा को लगता था, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। साल 2007 के बाद शिल्पा को फिल्मों के ऑफर आने एकदम से ही बंद हो गए थे। साल 2007 के बाद 2008 में शिल्पा ने दोस्ताना मूवी में गेस्ट रोल किया था और उसके बाद 2014 में मूवी आई थी, उसका नाम था डिशकियाऊं। उसमें भी गेस्ट रोल किया था। वैसे डिशकियाऊं से शिल्पा ने प्रोडक्शन की फील्ड में भी कदम रखा, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी। शिल्पा ने अपने पूरे करियर में कुल 40 प्रोजेक्ट किए थे, लेकिन उनमें बहुत ही कम प्रोजेक्ट हिट हुए थे। इससे ज्यादा तो उन्हें उनके विवादों ने हिट करवा दिया था। आज शिल्पा की ऐसी हालत हो चुकी है, उसे योग करके, आयुर्वेद का प्रचार करके और आम आदमी की तरह पैसा कमाने के लिए सोशल मीडिया के लिए इंटरटेनमेंट वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की अब तक की सच्चाई।